हेलो एवरीवन। आज के इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीएमए इंटर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट पेपर निकाले गए हैं। उन मॉक टेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग टोटल 3 मॉक टेस्ट पेपर्स लेंगे। पहले न्यू सिलेबस यानी 2023 सिलेबस का सेट 1 सेट 2, फिर ओल्ड सिलेबस यानी सिलेबस 2016 का जो एक सेट का आया है। तीनों ही मॉक टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है दे आर रेलिवेंट फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू सिलेबस, तो सारे ही बच्चों को पूरा वीडियो देखना चाहिए। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो एक तो प्रैक्टिस हो जाता है, दूसरा इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो एग्जाम में इनसे आने का चांस भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस पूरे वीडियो को प्रॉपरली देखना और मेरे साथ साथ फटाफट सॉल्व करना। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 15 मिनट्स आपके लूंगा सो दैट हम लोग इसको पूरा डिस्कस करके कंप्लीट कर सके। सबसे पहले एमटीपी सेट 1, ये न्यू सिलेबस वालों का है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 एमसीक्यू का नंबर 1, एज पर AS1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। AS1 बोलता है 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है जो AS1 ने बताए हैं। तो हमको पूछ रहा है विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। कंजर्वेटिज्म, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ of calendar year by partner in a partnership firm, then for what period interest on the total amount of drawings will be calculated। अगर फर्स्ट डे पर उठा रहे हैं तो 6.5, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ 6.5, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ उठा रहे हैं तो 6, अगर एंड में उठा रहे हैं ऑफ एवरी मंथ तो 5.5। तो क्योंकि फर्स्ट डे पूछा है तो आंसर इज 6.5। डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू कंसाइनी, डेल क्रेडिटर कमीशन ताकि रिस्क ऑफ बैड डेट शिफ्ट किया जा सके फॉर अंडरटेकिंग रिस्क ऑफ बैड डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट कौन नहीं है। ट्रेडिंग पीएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड सर्व्स बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर, जर्नल लेजर दोनों का काम करे कैश बुक, जर्नलाइज्ड लेजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड बाई पूछ रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर ना 2 हो सकता है। अगर कंपनीज के लिए पूछा जा रहा है तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनीज के लिए इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज, अदर देन कंपनीज के लिए इशू करता है ICAI। तो यहां पे नंबर ए भी सही है, नंबर सी भी सही है। अगर पूछता कौन फ्रेम करता है, फ्रेम हमेशा ICAI करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। बट इशू करने का अथॉरिटी कंपनीज के लिए गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, अदर देन कंपनीज के ICAI के पास है। दोनों ही आंसर हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICAI। बट आपके इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन में हर जगह ICAI दे रखा है, इसीलिए आप नंबर सी टिक कर सकते हो। यू कैन गिव अ नोट फॉर अदर देन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले आप सी करना, आप नोट में एक आंसर लिख सकते हो शॉर्ट में। रिसीट पेमेंट अकाउंट इज अ रिसीट पेमेंट, कैश बुक है, रियल अकाउंट। आउटवर्ड इनवॉइस, आउटवर्ड इनवॉइस मतलब जो इनवॉइस आप इशू कर रहे हो। आउटवर्ड इनवॉइस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर सेल्स बुक। जब आप सेल्स बुक बनाते हो, आपने जो कस्टमर को इनवॉइस दिया है वो आप उसको यूज करके आप अकाउंटिंग करते हो, तो सेल्स बुक आउटवर्ड इनवॉइस के बेसिस पे बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेनली प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, realization account। Advertisement expense are apportioned among department in the ratio of advertisement expense sales। If any stock is taken by co-venturer, अगर co-venturer कोई स्टॉक लेके जा रहा है, अगर co-venturer कोई स्टॉक लेके जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं ये बिजनेस के लिए, वेंचर, जॉइंट वेंचर के लिए इनकम है और उसका ड्रॉइंग्स है, तो इट इज एन इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर, इनकम ऑफ द जॉइंट वेंचर। Contingent liability would appear nowhere in the books of accounts या as a note in balance sheet। It is better कि वो बैलेंस शीट में नोट्स की तरह दिखाई देगा। नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम लोग शो करते हैं। State whether the following statement are true or false। As per full disclosure principle, the financial statement should disclose all irrelevant information। False। relevant information होनी चाहिए। Realization account is real account। False। Cash discounted is recorded in books of origin entry। Cash discount record करते हैं। True। Asset are classified into fixed and current as per cost principle। False। Going concern assumption, going concern से current और non current होता है।
In absence of partnership deed, profit loss should be distributed among the partner in their capital ratio. False. Equal ratio. Expense incurred by branch out of petty cash. अगर ब्रांच अपने पेटी कैश से खर्चा कर रहा है, ब्रांच अपने पेटी कैश से, आर डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स. ब्रांच अकाउंट में हम लोग सीखे थे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आता है जो एचओ और ब्रांच के बीच में हुआ है. तो अगर ब्रांच अपने पेटी कैश से कोई खर्चा कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा. आंसर होगा फॉल्स. ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा. ब्रांच अकाउंट में सिर्फ एचओ और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन आता है. ब्रांच जो ट्रांजैक्शन खुद कर रहा है वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है. One of the objective achieved by providing depreciation is saving cash resources for future replacement. True. The dash discount is never entered in books of account. Trade discount. A bill of exchange drawn on 12 April for 4 months. 12 April मतलब 12/4. 12/4 से 4 महीना. 12/8. 12/8 से 3 days. 15/8. 15/8 तो होता है 15 अगस्त. 15 अगस्त है तो एक दिन पहले 14th अगस्त. 14th अगस्त. Parties to joint venturer are called venturers. Dash is the amount by which minimum rent exceeds actual royalty. ये रॉयल्टी का क्वेश्चन है, नए सिलेबस में आना नहीं चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग्स. अगर आपका मिनिमम रेंट एक्सीड करता है एक्चुअल रॉयल्टी को, मिनिमम रेंट मतलब जो आपको मिनिमम देना पड़ेगा, एक्चुअल मतलब जो अपने काम के हिसाब से आपको देना है. अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है मतलब आपने काम कम किया है. शॉर्ट वर्किंग्स. And at the time goods sent to consignee pro forma invoice is prepared by consigner. Consigner consignee को भेजता है. The relation between consignee and consigner is that of consignee and consigner का relation क्या है? Agent and principal. Consignee होता है agent और consigner होता है principal. Principal. डन है बात? आगे चलता हूं. ये हो गया फर्स्ट एमटीपी. फिर हम लोग चलते हैं सीधा सेकेंड एमटीपी पर. एमटीपी सेट 2. पहला, name the accounting book in which entries are recorded on the basis of debit notes. Debit notes. डेबिट नोट यूज करते हैं परचेज रिटर्न के लिए. क्रेडिट नोट यूज करते हैं सेल्स रिटर्न के लिए. परचेज रिटर्न में हम लोग पार्टी का अकाउंट डेबिट करते हैं. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न. क्योंकि उसका अकाउंट डेबिट करते हैं उसको डेबिट नोट भेजा जाता है. तो डेबिट नोट इज यूज फॉर परचेज रिटर्न एंड क्रेडिट नोट इज यूज फॉर सेल्स रिटर्न. नेक्स्ट, Name the principle involved in classification of asset as fixed or current, going concern. अभी ऊपर सीखा था. State the ratio in which partner shall share all accumulated profit, reserve, losses, fictitious asset. In case of change in PSR, reserves, losses वगैरह बढ़ता है old profit sharing ratio में. Business is treated as distinct and separate from its owners. Business entity concept. Generally, sacrifice ratio is concerned with the situation of admission. Which of the following discount is given in sales invoice itself? Sales invoice में जो डिस्काउंट देते हैं वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट. एक्सेप्शन टू कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है प्रूडेंस. क्योंकि कंजर्वेटिज्म बोलता है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर. हर साल कॉस्ट कर रहे हो बट अगर एनआरवी लोअर है तो एनआरवी पर करना पड़ेगा. तो कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देता है प्रूडेंस. इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इन हायर परचेज सिस्टम इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस. At the end of accounting year, the capital expenditure are shown on asset side of balance sheet. Which of the following is not a method of charging depreciation? कौन सा मेथड नहीं है? ऐसे ये बेकार क्वेश्चन है. सिंकिंग फंड मेथड है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, वर्किंग आवर्स नहीं है, मशीन आवर्स मेथड है, एसेट लाइफ साइकिल मेथड. ऐसे ये भी कोई मेथड नहीं है. सी और डी दोनों ही गलत है. अगर ये मशीन आवर सी को ले लूं तो डी गलत है. एसेट्स लाइफ साइकिल मेथड. डन. तो यहां पे अगर मशीन आवर मेथड आपको दे दे तो मशीन आवर मेथड इज अ मेथड, तो मेरा आंसर हो जाएगा फिर एसेट्स लाइफ साइकिल मेथड. अकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन. अकोमोडेशन बिल ड्रॉ करते हैं टू मीट द नीड ऑफ फंड्स ऑफ आइदर पार्टीज व्हेन वन ऑफ द पार्टीज नहीं, व्हेन बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स. ये नहीं देना चाहिए था, यहां देना चाहिए व्हेन बोथ पार्टीज आर इन नीड ऑफ फंड्स. दोनों पार्टीज नीड ऑफ फंड्स में तो अकोमोडेशन बिल जनरली करते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट पीएल. Reserve for discount on creditors has a credit balance. False. Provision for discount on creditor, debit balance. In absence of partnership deed, partners are entitled to interest on capital at 6%. False. Loan का interest 6%. Del creditor commission is allowed by consignee. Allowed to consignee for making credit sales. मैं बोलूंगा false. To transfer the risk of bad debt. Discount column made in cash book is not a memorandum account. False. It is a memorandum column. ये अकाउंट नहीं है, ये मेमोरेंडम कॉलम है. टोटल करते हैं, अकाउंट अलग से बनाया जाता है. रॉयल्टी अकाउंट इज रियल अकाउंट इज नेचर. फॉल्स. ये नॉमिनल अकाउंट है. डिस्काउंट गिविंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनवॉइस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए, फॉल्स। बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, फॉल्स। पर्सनल अकाउंट एंटिटी है वो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम है उसका आउटस्टैंडिंग is shown on asset side of balance sheet. Building account is a real account. Depreciation accounting is a process of allocation, not valuation. Allocate करते हैं cost of fixed asset. In case of loss of profit policy, gross profit is the sum of net profit plus insured standing charges, NP plus ISC by sales into 100. Net worth is excess of total assets over liabilities. Relationship between co-venturer is that of partners. जो वेंचर में जॉइंट वेंचर में वेंचरर्स होते हैं उनका रिलेशन पार्टनर्स जैसा होता है, पार्टनर्स। ये हो गया दूसरा एमटीपी। अब तीसरा एमटीपी ओल्ड सिलेबस वाला, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। डैश इज एडिशनल कमीशन पेएबल टू कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर, डेल क्रेडिटर। Provision which is created on sundry debtor for allowing discount on receipt of cash is called provision for discount on debtors. Drawing is shown in the balance sheet as deduction from capital. Sales, opening stock, purchase, cost of goods sold, trading expense, net profit पूछ रहा है, net profit. Net profit पे सबसे पहले GP आएगा, sales minus cost of goods sold. Sales minus cost of goods sold हो गया 45,000 minus 27,000, 18,000. अब ये ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है ना, ट्रेडिंग एक्सपेंस आर एक्चुअली सेलिंग एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से इसको माइनस करना चाहिए, तो नेट प्रॉफिट हो गया जीपी माइनस ट्रेडिंग एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस आर सेलिंग एक्सपेंस, दे आर नॉट रिलेटेड टू परचेज। ट्रेडिंग एक्सपेंसेस जनरली सेल्स के नेचर का होता है, सेल करने के लिए या बिजनेस में सेल करने, ट्रेडिंग करने के लिए जो खर्चा लगता है। तो 6,000 नेट प्रॉफिट, 6,000। अगर ये कैरेज इनवर्ड वगैरह बोलता है मैं नहीं लेता, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सब कवर हो जाता है। ट्रेडिंग एक्सपेंस जनरली सेलिंग एक्सपेंसेस की नेचर की चीजें होती है। रिटायरिंग पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू गेट बैक विच ऑफ द फॉलोइंग, बैलेंस इन कैपिटल करंट अकाउंट मिलेगा, गुडविल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व रीवैल्यूएशन मिलेगा, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट एंड ऑल ड्यूज टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव। Dash refers to the fixed yearly or half yearly rent payable by lessee to landlord in addition to minimum rent, surface rent. Minimum rent से थोड़ा सा ऊपर अमाउंट जो उसको दिया जाएगा, surface rent. Which of the following is not a step under partial repossession? Partial repossession में हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं agreed value of the goods taken, agreed value जो एसेट ले जा रहा है उसका agreed value, उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो लॉस या प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन रिपोजेशन आता है। तो अग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू प्लस अग्रीड वैल्यू, फॉल्स। लॉस इज इक्वल टू अग्रीड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू या बुक वैल्यू माइनस अग्रीड वैल्यू। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, बुक वैल्यू माइनस अग्रीड वैल्यू, ये माइनस होना चाहिए। डन। which one is the correct fundamental accounting assumption? GCA, going concern consistency accrual, तो कौन सा में दिख रहा है? डी में। करेक्ट है ये। Which of the following is not an advantage? Not an advantage of computerized accounting. Easy to install, advantage है। Inexpensive, relatively inexpensive, advantage है। Simple backup procedure, advantage है। Lack of security, ये advantage नहीं है। This is not an advantage. A software which is developed on the basis of specific requirement of organization, specific requirement, customized. Construction contract, AS7. Real account हो गया livestock भी, वो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, दे आर रियल अकाउंट फॉर द फार्मर्स, एसेट्स होते हैं। अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स एंडोमेंट फंड, कैपिटल रिसीट, डेबिट बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। जॉइंट वेंचर डू नॉट फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज रिटेन्ड बाय कंसाइनर। Loss on sale of old car is shown on the debit side of PL account, debit side. Royalty agreement contain a provision of carry forward of short working in subsequent year which is adjusted against the surplus royalty. The process is called excess working, false. Recoupment, इस process को recoupment of short working बोलते हैं, recoupment of short working. Bearer plant is a plant that is expected to bear produce for more than a period of 12 months, true. Garner-Murray principle does not apply if there are only two partners, true. अगर एक इंसॉल्वेंट हो भी गया तो दूसरा तो देगा ही,
तो उसमें कैपिटल रेशियो का कुछ नहीं है। जब 2 से ज्यादा पार्टनर होते हैं, 3, 4, तब डेफिसिट पार्टनर का लॉस दूसरे पार्टनर बियर करते हैं कैपिटल रेशियो में। Branches in respect of which whole of the accounting records are kept at head office are known as dependent branch. True. Profit or loss on joint venture is shared between co-venturer in an equal ratio. False. Agreed ratio. और अगर कोई agreed ratio नहीं है तब equal ratio. कोई agreed ratio नहीं है तब equal ratio. Done. This completes all my objective question in the MTP related to June 2023 exam. शायद सारा समझ में आ गया। इंस्टीट्यूट के आंसर आप चेक कर सकते हो, अगर आंसर में कोई डिफरेंस है बता देना, आई कैन एक्सप्लेन, अगर कुछ हुआ तो, नहीं तो ये जो अपने आंसर किए दे आर करेक्ट। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।